यस नेक्स्ट देखते हैं 71। देखिए अभी अब कैलकुलस स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, और कैलकुलस को हमने बहुत ही ट्रिकी तरीके से पढ़ा हुआ है और आप भी बिल्कुल वैसे ही करिए। देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। आप मेंटली कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा कितना 1/2। बाकी मेथड से करते तो क्या होता है, e पावर x का एक्सपेंशन लगाते तो क्या आता 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाय, इतना नहीं लिखना है, समझाने के लिए लिखा है, माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए क्या होता है, ये 1 प्लस एक्स से कंप्लीट कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो 1/2। अनदर अप्रोच की स्क्वायर हॉस्पिटल से करते तो e पावर x 1 का 0 माइनस 1 अपॉन 2x। अभी भी मैं x की जगह 0 रखता, 0/0 फॉर्म में अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो e पावर x अपॉन 2x के प्लेस पे 0 रख दो तो आंसर विल बी 1/2, राइट। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए 72 क्वेश्चन क्या है, 0 टू π/2 d थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। d थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1/2 बाहर लिखें, डायरेक्टली करा करिएगा, सेक स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिखिएगा 10, राइट। तो ये 1/2 इसका लिखा 10 थीटा बाई 2 अपॉन 1/2 0 टू π/2, राइट। ये 2 पर आया, 2 से 2 कैंसिल, π/2 रखा तो π/4 10 0 0, तो करेक्ट आंसर विल बी 1। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 73। कैलकुलस आप सबसे कम टाइम में कर सकते हो अगर आपके कैलकुलस के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, x पावर 6 का मल्टीप्लाई डिवाइडेड, डायरेक्ट फार्मूला है, केवल समझाने के लिए आपके साथ में ये डिस्कस कर रहा हूँ। अब क्या करना रहता है इसमें, आपको पता है x पावर 7 को आप t ले लें तो 7 इंटू x पावर 6 dx इक्वल टू dt, मीन्स ये हो गया 1/7, राइट। एंड दिस इज dt बाय t इंटू टी प्लस 1, पार्शियल फ्रैक्शन से फैक्टर बना लीजिए, डायरेक्ट फार्मूला है ये 1/t माइनस 1/t प्लस 1, एंड दिस इज 1/n log t, t की वैल्यू डाल दो, x पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 7। तो यहाँ पर n के लिए फार्मूला ये होता है 1/n log, ये 1/7 है, यहाँ पर मुझे n की आदत है, वो 1/7 है ये, राइट। अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो 1/n log x पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स पावर n, राइट। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 74 मैपिंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल है। द फंक्शन f such that x tends to y defined by fx equal to cos x where x belong to x is 1 1 and on 2, right, 1 1 and on 2। cos x फंक्शन दिया है, ग्राफ से बहुत जल्दी समझ सकते हैं, 1 1 and on 2 माइनस π/2 सपोज पाई। अगर आपको ध्यान हो तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है इसका, राइट, 0 पे 1, π/2 पे 0, पाई पर -1, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी कोई इमेज नहीं बनेगी, इसका मतलब 0 टू पाई, और इस केस में -1 टू +1 होगा। तो इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक है, लोग ये आंसर लगा देते हैं, पर इसमें से कोई भी नहीं होगा। 0 टू पाई एंड -1 एंड 1 हो सकता है, सी ऑप्शन कुछ और दिया हो, मैंने या सी ऑप्शन में ये ओपन इंटरवल है, ओपन नहीं, ये देख लेना, राइट। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 75 क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, fx इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1, देन व्हाट इज fa अपॉन fa प्लस 1। सबसे पहले मैं आपसे अगर बोलूँ fa क्या होगा तो आप बोलते a अपॉन a माइनस 1। fa प्लस 1 क्या होगा मैं पूछता तो आप बोलते a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 माइनस 1, मीन्स a प्लस 1 अपॉन a। अगर मैं ये वैल्यू रख दूँ तो देखिए क्या होगा, a अपॉन a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन a, मतलब a स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस 1। लॉजिकली अगर हम देखें, मैं आपसे बोलूँ एफ ए स्क्वायर क्या होता है तो आप बोलते a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1, मीन्स करेक्ट आंसर विल बी P, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 76 क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, देख के हो सकता है आप उलझ जाएं, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x पावर e माइनस 1 प्लस एक्स पावर e पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स पावर e पावर x। अगर मैं आपसे बोलूँ इसको t मान लीजिए सपोज थोड़ी देर के लिए, तो आप इसका डिफरेंशिएशन बोलते e x पावर e माइनस 1 प्लस e पावर x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, राइट, यही बोलते हैं। इसका मतलब e x पावर e माइनस 1 प्लस e पावर x डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर x माइनस 1 है और ये e भी है, अगर मैं इसमें e का मल्टीप्लाई और e का डिवाइड कर दूँ, एक ऑप्शन में है भी, तो ये e इंटू एक्स पावर e माइनस 1 हुआ, ये e पावर x हो जाएगा, क्योंकि e का मल्टीप्लाई किया तो बेस सेम होने में पावर ऐड। अब देखिए इसको आपने t माना, ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो डायरेक्ट आंसर 1/e log x पावर e प्लस e पावर x प्लस ऑफ c। यस क्वेश्चन नंबर 77 देखते, देखिए क्या है,
लेट एफ सच दैट -6 to 6 टेंस टू रियल बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, कंसिडर द फॉलोइंग एफ ऑफ f माइनस 1 इक्वल टू दिस एंड दिस वन। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन बोला है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम समझें एफ एक्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। यहाँ इवन पावर होने से बहुत फ़र्क पड़ेगा, +1 पर -1 पर वैल्यू सेम आएंगी। अब पर हम पहले 3 टाइम निकालें और याद रखिएगा जैसे एफ ऑफ एफ की डेफिनेशन क्या है अगर हम देखें तो एफ एक्स, यस और नो। तो एक एक करके फंक्शन बढ़ाते चलते। अगर मैं आपको बोलूँ एफ ऑफ एफ एक्स निकालो तो आप क्या करते, इसी के साथ अगर एक तरफ एफ ले लेते तो आप एफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 बोलते। ये मेन फंक्शन है, याद रखिएगा, इसको बॉक्स बना लीजिएगा, सब कंसेप्ट इसी से बनेंगे। यहाँ पर ये चेंज आया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3। मैं अगर बोलूँ इसको ओपन करूँ तो आप बोलते हैं एक्स पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 तो प्लस 6 मिलता, राइट। अगर जैसे ये क्या आ गया, एफ ऑफ एफ एक्स आ गया, दिस इज x4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6। अगर मैं आपसे बोलूँ एफ ऑफ एफ 0 क्या होगा, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है, तो आप x की अगर 0 रख देते तो 6 मिलता है। ये कहीं ना कहीं काम आएगा। अब एक बार और लेना, 3 टाइम्स के लिए बोला है तो एक बार और लें तो एफ ऑफ एफ एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ x4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6। ये चेंज इसमें आएगा तो आप ऐसा लिखेंगे एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू x4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर ये इवन पावर है, ये इवन पावर है, इसका मतलब -1 या +1 पर दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे तो 1 तो ट्रू हो ही गया, 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड का ट्रू देखना है तो -1 रखने पे क्या आता है पहले देख लें। तो देखिए -1 रखा तो 1 माइनस 6 प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 3 है, 6 से 6 कैंसिल तो एक तरह से -2 मिला। और 1 पे क्या मिलेगा, ऑब्वियसली यहाँ पर -4 दिया, अगर हम 1 रखेंगे देखिए -2 मिला है। अब आपको F1 पर -2 मिला, यहाँ पर अगर मैं 4 रखने को अगर मैं आपसे 1 रखने को बोलता +1 तो भी आपको -2 ही मिलता। तो इसका मतलब आप एक तरह से इस रिजल्ट को देखें तो -2 माइनस 4 इंटू -2 तो -2 प्लस 8 इक्वल टू 6 एंड दिस इक्वल टू 6 मीन्स 1 and 2 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 1 and 2 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये फंक्शन में हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया हुआ पोर्शन है हमारा, नोट डाउन। यस 78 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, अगेन फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू, क्यू एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस एन एंड एफ ऑफ जी, इसका मतलब एफ ऑफ जी इक्वल टू गिवन है जी ऑफ एफ। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम सबसे पहले एफ जी एक्स की जगह जी एक्स डाल दें, एम एक्स प्लस एन, समझाने के हिसाब से लिख रहा हूँ, जी एफ एक्स डाल दें पी एक्स प्लस क्यू। अब देखिए ये चेंज यहाँ पर आएगा इस एफ एक्स में, तो पी इंटू एम एक्स प्लस एन प्लस क्यू इक्वल टू एम इंटू एक्स की जगह चेंज आता है हमेशा, देखिए पी एक्स प्लस क्यू प्लस एन। अगर मैं बोलूँ इसको ओपन करो तो आप बोलते हैं पी एम एक्स प्लस पी एन प्लस क्यू इक्वल टू एम पी एक्स प्लस एम क्यू प्लस एन। यस और नो, आप क्या बोलते हैं, पी एम एक्स, तो पी एम एक्स से कैंसिल, तो एक तरह से मुझे मिला पी एन प्लस क्यू इक्वल टू एम क्यू प्लस एन। तो पी एन, यहाँ पर पी एन प्लस क्यू, यानी इसको हम ऐसा बोल सकते हैं एफ एन इक्वल टू जी एम, राइट, एफ एन इक्वल टू जी एम। यस 79 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिमिट का क्वेश्चन है और क्या दिया हुआ, थोड़ा सा आपको अलग तरीके से कर दिया। एफ एक्स को डिफाइन किया √9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस F1 मीन्स √8 बाय x माइनस 1। अगर मैं x के प्लेस पे 1 रख दूँ तो √8 कैंसिल, 1 कैंसिल, मतलब 0/0 की फॉर्म है, एल हॉस्पिटल फॉर्म लग सकती है। तो डिफ्रेंशिएशन किया 1/2 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1। देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो एक तरह से -x/√9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे 1 रखा तो -1/√8 मीन्स -1/2√2, राइट। यस क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। देखिए क्या इस तरह का क्वेश्चन IIT में ये भी आया हुआ था, d2x अपॉन dy स्क्वायर। क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, इसको dy/dx के टर्म में ऑप्शन दिए हुए हैं, y इक्वल टू सपोज fx थे, तो सबसे पहले बताइए dy/dx क्या होगा, ऑब्वियसली f'(x). अब इसके बाद समझने वाला, अब अगर मैं बोलूँ dx अपॉन dy क्या होगा,
तो आप बोलते हैं 1 अपॉन एफ डैश एक्स। एक्चुअल में डिफ्रेंशिएशन इसका करना होता है सेकेंड टाइम में। तो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ करता हूँ डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स करिए, तो अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो डी टू एक्स अपॉन, तो सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू वाई डी वाई स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे तो माइनस माइनस, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा तो माइनस क्या होगा बोलिए 1 डी वाई बाई डी एक्स वाई एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का स्क्वायर, राइट। अब समझिएगा यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस एफ डबल डैश एक्स इनटू, क्योंकि एक्स का फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट हो रहा है, समझिएगा एक्स का फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो क्या आएगा एक्स्ट्रा इनटू डी वाई बाय डी एक्स अपॉन, देखिए ऐसा सोचिएगा आप कि अगर मैं इसको देखूं तो लॉजिकली ये ऐसा लिखा डी अपॉन डी वाई इंटू एफ डैश एक्स का मतलब है डी वाई बाय डी एक्स, राइट, अपॉन एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर। वाई का फंक्शन है, यहाँ एक्स लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। मीन्स आपने क्या करा कि जैसे हम करते हुए आ रहे हैं वाई के फंक्शन को जब एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो आपको भी पता है ये इसको ऐसा भी लिख सकते थे जो मैं बोला था माइनस एफ डबल डैश एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन, इसका मतलब क्या है डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, राइट। ये चाहे तो ऊपर ले जाके भी लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया माइनस डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स का मतलब इनटू, या अपॉन में लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, या माइनस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर -3। यहाँ पर केवल आपने अगर कुछ कन्फ्यूजन है समझिएगा dx का मल्टीप्लाई dx का डिवाइड, ये dx यहाँ गया तो dx अपॉन dy, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन किया, ऐसा सोचा करिएगा। या इसको एफ डैश एक्स लिखा है तो आप अलग से समझिएगा, क्या लिखा है d अपॉन डी वाई एफ डैश एक्स, तो आपने क्या करा dx का मल्टीप्लाई dx का डिवाइड d अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, दिस इज एफ डबल डैश एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। देखिए यही लिखा है मैंने नीचे, क्लियर है बात।